तो यहाँ से हम इतना तो यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और इतने पे हम बॉर्डर लगा लेते हैं और यहाँ तक बॉर्डर लगा लिया। ठीक है, अब आपको समझाना है अलाइनमेंट ना। अलाइनमेंट समझने के लिए हम इस पर क्या करते हैं, देखो ये हमारा, आप ध्यान से देखोगे तो ये इस सेल्स के अंदर है ना, लेफ्ट को अलाइन हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, अगर इसके हम अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको मिडल में कर सकते हैं और राइट में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मिडल होता है और यहाँ से राइट होता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट रहता है। ओके, और इसी तरह से हम अगर चाह रहे हैं कि जो रो है, रो के अंदर अलाइनमेंट चाहिए, अभी तो हमने कॉलम के अंदर किया था, और अगर हम रो का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो ध्यान से देखना, यहाँ से अब रो के अंदर अलाइनमेंट हो रहा है। समझ पा रहे हो? ये देखो, जो रो के अंदर है ना, मतलब वैल्यू जो है ऊपर अप, मिडल और डाउन हो गया बॉटम। ठीक है, ध्यान से देखना, इससे हमारा टॉप पे जाता है, इससे मिडल में, और इससे बॉटम अलाइनमेंट होता है। ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। और ये होता है थोड़ा सी डायरेक्शन चेंज करने के लिए टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कैसे करते हैं, अगर आप देखोगे, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल टेक्स्ट, थिंक आप इसमें थोड़ा सा देखो, मैं अगर लाइन को यहाँ पे स्टेट जो लिखा है ना, इसने वर्टिकली लिखा है, और अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दूँ स्टेट, तो टेक्स्ट में कर रहा हूँ मैं वर्टिकल रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट डाउन और रोटेट टेक्स्ट डाउन। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट ना ये डिग्री पे यहाँ पे 0 वैल्यू लिखते हैं, ताकि टेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे दिखा हुआ आ रहा है ना। ठीक है, अगर यहाँ से हम जितना भी हम वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में, यहाँ से हम थोड़ा सा अगर 5 डिग्री भी बढ़ा देंगे तो देखिए क्या होता है। क्या हो गया, मतलब ऊपर की तरफ में थोड़ा सा बढ़ा दिया इसने। अब देखो है ना, थोड़ा सा अप करके डाउन हटा दें, ये जब अच्छा लगता है जब इस पर कोई बॉर्डर ना हो ना, तो ज़्यादा और अच्छा लगता है। अगर हम इसका बॉर्डर हटा देते हैं, अब देखो देख रहे ना, तो मैं कंट्रोल Z करके अनडू कर देता हूँ। अलाइनमेंट भी आपको टेक्स्ट ओरिएंटेशन समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट ओरिएंटेशन के नीचे जस्ट है, और उसका जो इंडेंट है ना, अभी देखो यहाँ पे जो लेफ्ट में जो टच हुआ पड़ा है ना, लाइन से टच हुआ पड़ा है, जो भी हमारा डेटा है सेल के अंदर। अगर देखो हम यहाँ से अगर मिडल करते हैं ना, अगर हम टेक्स्ट को यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं और हमें थोड़ा सा सेंटर से लेफ़्ट को चाहिए या राइट को चाहिए, तो लेफ़्ट को चाहिए तो हम ये वैल्यू प्रेस करेंगे, जितना चाहिए हमें उतना ही डेटा सेलेक्ट करना है।
ले रहा हूँ। यहाँ से हम मैनुअली हमें जहाँ पे इसका अलाइनमेंट चाहिए वहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। लगा ना? अभी देखो लाइन से हमारा इतना जो है ना गैप आ रहा है, और इसमें देखो ये लाइन से एकदम सट के एकदम नज़दीक में ही आ रहा है ना। तो इस हिसाब से हम यहाँ से टेक्स्ट को थोड़ा सा मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें बस डेटा सेलेक्ट करना होगा। डन। तो अलाइनमेंट आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लगा, छोटा सा अलाइनमेंट था, क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी क्लास को कंप्लीट करते हैं यार, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं हम नंबर पे। देखो नंबर का जो इसका प्रॉपर्टी है, जैसे ये आपके नंबर है 3 कॉलम में ना। इसको थोड़ा सा मैं वाइड कर लेता हूँ और रो की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी हम ठीक। अभी देखो हमने अगर इन सबको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से नंबर ले लेते हैं, तो ये देखो नंबर के नीचे ना ये शो कर रहा है 1.001। ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारा वर्जन 1 पे है। अगर हम यहाँ से शो करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ना, फिर देखो क्या आता है 3 शो करता है, क्योंकि हमारा जो कर्सर था ना फर्स्ट सेलेक्ट सेल्स जो था वो 3 पे था। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए तौर पे रिजल्ट दिखा रहा है कि 3.00, मतलब ये कि जितना हमारा डेटा सेलेक्टेड है, अगर हमने उसको नंबर पे जो है सेट कर दिया तो ये सभी डाटा के डॉट लगा के 2 डिजिट तक शो करेगा। देखा, सभी में इसने 2 डिजिट तक शो किया है। और हमें नंबर तो चाहिए फॉर एग्जांपल के लिए, लेकिन हमें डिजिट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से मोर नंबर वैल्यूबल और यहाँ से जो है ना जो डेसिमल प्लेसेज है उसको हम 0 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो नंबर में तो वैल्यू है लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं है, मतलब डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो नहीं है, राउंड फिगर में आ जाता है। ठीक है। और इसका हम साइन अगर चेंज करते हैं डॉलर में, तो यहाँ से हम डॉलर का साइन लगा सकते हैं, या फिर यूरो चाहिए तो यूरो लग जाएगा, चाइनीज चाहिए तो चाइनीज लग जाएगा, या फिर हम यहाँ से और भी मोर अकाउंट में दे सकते हैं। सिंबल हम यहाँ पे हम आई थिंक इंडियन रुपीज़ का सिंबल ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिया हिंदी पे भी करेंसी है, गुजराती, इंग्लिश इंडिया, बंगाली इंडिया। यहाँ से सारा जो करेंसी का फॉर्मेट है वो सब रुपीज़ में है। ये इंडिया के अंदर ही है सारे स्टेट, है ना। तो हम इंग्लिश इंडिया ले लेते हैं और डेसिमल पॉइंट हम 0 ले लेते हैं। ठीक है। परसेंटेज में अगर शो करना तो परसेंटेज में शो हो जाएगा। परसेंटेज में शो मीन्स ये हमें 100 से मल्टीप्लाई करके दिखाया है। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे 0.5 वैल्यू है तो ये 50% आ गया। और परसेंटेज में हटा के हम कोमा में दिखाते हैं तो कोमा में कब देख सकते हैं हम, जैसे 50, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो इसने कोमा जो लगाया ना वो यहाँ से कोमा हमने सेलेक्ट किया था तभी लगाया कोमा स्टाइल।
डॉट वैल्यू तो दिखा रहा है ये डेसिमल वैल्यू। उसके बाद जी यहाँ से देखोगे तो इसने अपने जैसे अकाउंटिंग में कोमा होता है ना, उस हिसाब से इसने कोमा लगा दिया। क्लियर। अब यहाँ से हम देखो, हम यहाँ से ना यहाँ से हम जो डेसिमल पॉइंट है ना उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और यहाँ से हम डिक्रीज भी कर सकते हैं शॉर्ट में। 5 लाख को इसने कॉमा में सेपरेट करके तोड़ के दिखाया। अच्छा चलिए, आपको ये भी आई थिंक क्लियर हो गया, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, छोटा सा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लेते हैं क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अगर आपको ये यूज करना आ गया तो काफ़ी हद तक। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये कलर करता है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब डेटा पर फॉर्मेटिंग करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसको है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोला जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत तरह की कंडीशन होती हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सब यहाँ पे मिलेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो हाईलाइट जो सेल करने हैं उसके लिए कंडीशन ये है, या फिर मोर अगर लगाना है आपको तो मोर भी लगा सकते हैं, या टॉप और बॉटम रूट्स जैसे टॉप 10 हो गया, टॉप 10%, टॉप 10 आइटम, मतलब टॉप या एवरेज जो भी वैल्यू है, या नीचे से किसी भी हम डेटा में अगर देख रहे हैं बहुत लंबा डेटा है और हमें उसमें से टॉप 10 चाहिए तो हम यहाँ से शॉर्ट में टॉप 10 रूल्स ले सकते हैं। डेटा बार्स भी हम ग्रेडियंट कलर्स लगा सकते हैं। अभी ये छोटी वैल्यू पे जो है इस हिसाब से अपने आप में सॉलिड फिल जैसे जो भी हम इंग्रेडिएंट देंगे, ग्रेडियंट वो करके देंगे। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें देखो छोटी सी वैल्यू पे सबसे छोटा जो ग्रेडियंट लगाया है उससे बड़े पर बड़ा, और इसने जो 100 का है ना वो मैक्सिमम माना है, सॉरी 66 का इसने मैक्सिमम माना है, तो यहाँ पे 66 होगा तो ये उसको फुल जो कलर करेगा पूरे सेल को। अच्छा ये हमने अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी और उसको हमने क्लियर करना है तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्लियर रूल और क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। आपको अगर पूरी शीट में से क्लियर करना है तो यहाँ से पूरी शीट में से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये हूँ कि जो यहाँ पे मेरे को 2 से ऊपर की वैल्यू हो, नहीं 2 से जो कम वैल्यू हो वो यहाँ पे रेड हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि लेस देन, और यहाँ पे मैं नंबर 2 प्रेस करूँगा 2 और ओके। तो यहाँ पे 2 से कम वैल्यू तय की है, इसने ये हाईलाइट कर दिया, लेकिन ये वैल्यू इसलिए इसने हाईलाइट कर दी क्योंकि ये टाइम में है और टाइम की वैल्यू 1 से नीचे होती है, आई थिंक 1 से नीचे होती है। हाँ इसकी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कितनी है वैल्यू। हाँ है 0.01 से लेके 0.999 ऐसा होता है इसकी वैल्यू में। तो ये भी ऑफ कोर्स जनरल सी बात है, जनरली बात है कि टाइम की जो वैल्यू होती है वो 1 से नीचे होती है, तो इनको भी इसने हाईलाइट ही कर रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को 2 से नीचे और +2 भी हाईलाइटेड चाहिए तो मैं इसी रूल में मैं एडिट करूँगा, मैनेज रूल में जाके जो हमने वैल्यू डाली थी ग्रेटर देन लेस देन 2, इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन होगा, लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पे दो जो है ना, इसने ये भी हाईलाइट कर दिया, और दो यहाँ पे जो है वो भी इसने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरीके से आप ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग तरह तरह से अपने हिसाब से लगा सकते हो। कुछ ज़्यादा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस सारा कुछ इसमें सारा कुछ दे रखा है, बस आपको उठाना है और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। सारे फॉर्मूलेशन जो है यहाँ पे दे रखे हैं, सारी प्रोग्रामिंग, बस आपको उठा के यूज़ करना है। ये है एक डिफ़िकल्ट थोड़ा सा, कि अगर हम जो इसमें दिए हुए हैं रूल्स, इसके अलावा हमें कुछ और रूल्स चाहिए या मोर रूल्स चाहिए, और यहाँ पे हम अपना जो है ना यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, तो यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं। इसको हम किसी दिन आगे की क्लास में देखेंगे। बस ये डिफ़िकल्ट है, बाकी सारा जो है ना, सारा इसने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है, हमें बस उठा के लाना है। टू कलर का भी ऑप्शन है। अच्छा, फॉर्मेट टेबल एज भी करना है, ये फॉर्मेट टेबल करा देते हैं हम उसको। फॉर्मेट एज टेबल, अगर मान इसमें से जो भी आप फॉर्मेट चूज़ कर लो, मान लो मैंने डाउट का ये चूज़ कर लिया, और ये इसने ये पूछ रहा है कि ये जो डाटा है टेबल का, वो आपका जो सेलेक्टेड है वो यही डेटा है क्या। इसमें देखो रेंज शो कर रहे हैं, अगर हाँ सही है तो ओके कर दें, अगर नहीं सही है तो वो रेंज सेलेक्ट कर लें और अपने टेबल को क्रिएट कर लें। अच्छा, इसमें एक चेक पूछ रहा है, ये माई टेबल हैज़ बीन हेडर्स, हाँ सही है, क्योंकि मेरे टेबल में ये सारे जो है ना ये हेडर्स है। ये क्या है, ये देखो सीरियल नेम नंबर है, ये कोड है, ये विजिट है, ये लोकेशन है, स्टेट है, इंचार्ज, डेट, विजिट 1, सेकंड विजिट और थर्ड विजिट, ठीक है ना। तो ये मेरे टेबल के अंदर यहाँ पे हेडर है। अगर टेबल के अंदर हेडर नहीं है तो यहाँ पे अनचेक कर दो, और अगर हेडर है तो चेक लगा दो और ओके कर दो, ठीक है। अभी मैं इसको, ये जो हाईलाइटेड दिख रहा है ना, इसको मैं क्लियर रूल कर देता हूँ। कहूँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल, और एंटायर सीट से ही कर देता हूँ। देख रहे हो आप, ये जो है सीट, इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने इसका फॉर्मेट एज टेबल लगाया था वो डार्क लगाया था, तो इस वजह से इसने कलर चेंज कर दिया। और तो यहाँ से इसका प्रीव्यू भी आएगा, ये डॉटेड डॉट जो आ रहा है ना वाइट आ रहा है, मतलब टेक्स्ट का कलर हमारा यहाँ पे वाइट हो जाएगा। हम और भी कुछ चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे कर्सर लगाएंगे वैसे वैसे ये जो है ना हमें प्रीव्यू भी दिखाएगा। तो मैं डार्क की बजाय ये ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब इस टेबल को लगा के हमारा फ़ायदा ये है कि अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी है ना, और हमने मान लो यहाँ पे 11 एंटर कर दिया, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो जो फॉर्मेट ऊपर है ना इस लाइन में, वही फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा सेम। अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला नीचे आ जाएगा फॉर्मेट में के अकॉर्डिंग। चलो फॉर्मूला हम आगे सीखेंगे, फिलहाल तो आपको बेसिक एक बार क्लियर हो जाए फंडामेंट। अगर हम अब दोबारा प्रेस करेंगे तो ये टेबल का साइज जो है ना बढ़ता चला जाएगा, देख रहे हो। टेबल जो है ना बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो एंड का जो सेल है, यहाँ पे मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो देखो छोटा सा कोने पे डाउन पे एक ना एरो सा टाइप का दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी टेबल जो है ना ख़त्म हो रही है। इसको पकड़ के हम मूव करेंगे तो यहाँ से टेबल का और भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मान लो हमें एक एंट्री और करनी है तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे, यहाँ पर मान लो 21 कर दिया तो एक इसने बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीज कर दिया। और हमने कुछ ज़्यादा एंट्री करनी है और एक साथ ही कॉपी पेस्ट करना है डेटा, तो सीधा उठा के ऐसे ट्रैक कर दो,
पूरा जो फॉर्मेट है वो टेबल का हो जाएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए यहीं पे रहने देता हूँ। टेबल फॉर्मेट आपको शायद समझ में आ गया। कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट उठा लो, बस उसको डेटा को शॉर्टकट है, ये बना बनाया फॉर्मेट है, बस आपको उठा के यहाँ पे यूज़ करना है। अच्छा, इस फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं डेटा टाइप, स्टाइल, है ना। कैलकुलेशन के लिए स्टाइल होता है, नोट के लिए लिंक्ड सेल। तो अपने हिसाब से यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं टेबल लगाने के बाद भी। और टेबल अगर नहीं भी लगे, यहाँ पे मान लो कोई डेटा है और हम इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हम किसी भी सेल का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी काम भी आता है। काम इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी है, पर ये मोस्टली जगह पे ज़्यादा काम आता है। वो ये आता है कि मान लो हमारे पास ये पूरा शीट में डेटा ही डेटा है और हमें यहाँ किसी बीच में एक इंसर्ट करना है रो और डाटा यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। देख रहे हो, पूरा हमने डेटा सेलेक्ट किया तो इसने इंसर्ट कर दिया उसके ऊपर। इंसर्ट क्या कर दिया, ये तो हमारा सेम था, बस इसने क्या करा है कि यहाँ से जो डाटा है ना उसने एक नीचे मूव कर दिया, एक कॉलम, या फिर जितना भी हम सेलेक्ट करेंगे ना, मान लो हमें यहाँ पे 5 रो देनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रो हमें इंसर्ट करनी है। तो हम जैसे इंसर्ट का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस यहाँ जहाँ से हमने सेलेक्ट किया ना डेटा, मान 13 नंबर से, तो 13 नंबर के ऊपर इसको है ना 7 जो रो है वो ऐड कर देगा। देख रहे हैं, 17 नंबर से 7 रो ऐड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस हिसाब से यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट है और ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट। ठीक है, हमने डिलीट कर दिया। और हम फॉर्मेट में देखते हैं क्या क्या है। फॉर्मेट में हमारे पास रो का हाइट यहाँ से मैनुअली दे सकते हैं कितना चाहिए हमें। अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट 18 ले रखा है, हम इसको 32 कर देते हैं। देख रहे हो, रो का हाइट इसने बढ़ा दिया है। तो हमारे पास डेटा सेलेक्ट कर रखना है, बस जब भी हम पे डेटा पे फॉर्मेटिंग करनी है वो डेटा सेलेक्ट रखना है। ऑटो फिट रो हाइट में क्या होता है कि जितना हमारा ये टेक्स्ट का साइज़ है उस हिसाब से ये जो ब्लैंक एरिया है ना वो ये माइनस कर देता है, और जितने में टेक्स्ट आना चाहिए उस हिसाब से ये और रो का एडजस्ट कर लेता है। देख रहे हैं, क्लियर। अब इसी तरीके से कॉलम विड्थ भी चेंज कर देता है। कॉलम विड्थ यहाँ पे हम देते हैं मान लो 25, तो ये थोड़ा वाइड कॉलम कर देता है। और सभी की इक्वल टू 25 है तो सभी के 25 में शो करेगा। और अगर हम 25 से कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं ओनली, तो ये सबकी 5 कर देता है। और अगर हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते हैं तो जितने में डेटा है ना उस हिसाब से वो कॉलम का जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लेता है। मतलब जहाँ पे जितनी विड्थ की ज़रूरत है उतनी विड्थ ही करके देता है। डिफ़ॉल्ट विड्थ पे करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अक्सर हम ओपन करते हैं न्यू शीट, उसमें जो डिफ़ॉल्ट रहती है वो साइज़ ये कर देता है, स्टैंडर्ड साइज जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से 100% कर देता हूँ। हाइड एंड अनहाइड,
हाइड एंड अनहाइड में भी आपको समझा देते हैं कि क्या हाइड कर सकते हैं, हाइड पूरी रो कर सकते हैं, या हाइड कॉलम को हाइड करना तो कॉलम हाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये शॉर्टकट भी है इसका, कंट्रोल के साथ अगर 9 प्रेस करेंगे रो को सेलेक्ट करके तो वो रो हाइड हो जाएगी। अगर कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ 0 करेंगे तो वो कॉलम हाइड हो जाएगा। हाइड शीट, पूरी की पूरी शीट भी हाइड कर सकते हैं यहाँ से। अनहाइड रोज, अनहाइड कॉलम, मतलब जो हाइड किया हुआ है वो यहाँ से हम अनहाइड भी कर सकते हैं। और सीट भी हाइड हुई है तो सीट को भी यहाँ से हम अनहाइड करेंगे। यह भी हाईलाइटेड इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी सीट हाइड नहीं है। अगर हाइड होती है यहाँ पे तो अनहाइड का ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाता। चलो करके भी दिखा देते हैं आपको। ये मान लो हमने जे कॉलम को हाइड करना है, यानी कि जो थर्ड विजिट है उसको हाइड करना है, तो फॉर्मेट में गए और हाइड पे गए, हाइड इस कॉलम को सेलेक्ट कर दिया तो थर्ड विजिट थी वो हाइड हो गई। आप यहाँ से पहचानोगे कैसे कि हाइड होगी। देखो यहाँ ये जो ABCD जो अल्फ़ाबेट का जो नाम दिया हुआ है ना कॉलम का, अब देखो आई के बाद जे आना चाहिए, जे के फिर क्या आना चाहिए, आई के बाद यहाँ पे के शो हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इन दोनों के बीच में एक कॉलम हाइड है और उसका नाम है जे, क्योंकि जे हमें दिख नहीं रहा तो वो हाइड है। इस हिसाब से हम मान लो ये 11 नंबर को हाइड कर देते हैं। यहाँ पे 11 नंबर रो हाइड रो होगा, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो 10 के बाद यहाँ पे 12 शो कर रहा है, 11 नंबर है नहीं, 10 के बाद 11 होना चाहिए, फिर 12 होना चाहिए, है वो है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो हिडन है, इस वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ है इसमें हाइड है शीट में और क्या में अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक शीट और हो यहाँ पे प्लस में एक शीट और ऐड कर दिया, अब हम इस पूरी शीट को हाइड कर देते हैं। जहाँ पे हमारा कर्सर है जो कि एक्टिव शीट है, ये वाली शीट हाइड कर देते हैं। देखो हाइड शीट, पूरा का पूरा शीट हाइड हो गया। ये देखो शीट 2 है ना, यहाँ पे शीट 1 जो थी वो हाइड हो गई है। अब देखो ध्यान से, अब हम इसको अनहाइड करेंगे। अनहाइड पहले तो शीट करेंगे, अब यहाँ पे जितनी भी हाइडेड सीट होंगी वो उनके लिस्ट आ जाएगी। हमें सीट 1 को अनहाइड करना, ओके करना है। सीट 1 वापस आ गई। अब आई और जे के अंदर जो आई और के बीच में जो कॉलम था जे नाम का, उसको अनहाइड करेंगे। फॉरवर्ड में अनहाइड और अनहाइड कॉलम आ गया। तो 10 से 12 तक ये डेटा सेलेक्ट करना, बस हमारे सिलेक्शन के बीच में वो डेटा होना चाहिए, तभी वो अनहाइड होगा। सिलेक्शन का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे अनहाइड रो आएगा, ठीक है। 11 नंबर आ गया और यहाँ पे 6 नंबर आ गया। अब हमारा डेटा कंप्लीट है, कुछ भी हिडन नहीं है। फॉर्मेट में जाके आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, सीट को हम रीनेम यहाँ से दे सकते हैं। सीट 1 की जगह हम यहाँ पे मान लो मैं अपना ही नाम दे देता हूँ, अरविंद, या अपना नाम ना दे के मैं दे देता हूँ नाम विजिट डाटा, ठीक है। या जो भी आपको नाम देना हो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो ये रीनेम हो जाएगा। डन। अब मूव और कॉपी शीट करनी है। मान लो हमें यही शीट हमें कहीं और चाहिए, किसी और वर्कबुक में चाहिए या किसी और डेटाबेस में चाहिए, तो हम इसका डाटा मूव कॉपी करके मूव कर सकते हैं एक तो पूरी शीट का। लेकिन हमें जैसे कि ऐसी पूरी मूव शीट चाहिए तो हम यहाँ से शीट को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें विजिट डाटा वाली जो शीट है ना, वो हमें लेके आनी है। किस में लेके आनी है?
ये हमारे पास जो ओपन है एक वर्कबुक एक्सेल में वो शो कर रहे हैं, और जिस पे हम काम कर रहे हैं वो बुक 1 है। और न्यू वर्कबुक लेनी है तो यहाँ से बुक न्यू वर्कबुक क्लिक कर दिया, और हमें इसका पूरा मूव करना है या यहाँ से कॉपी करना है। तो मैं इसकी फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करनी है तो यहाँ पे चेक लगा के ओके करना है। अगर सीट को मूव करना है तो ये अनचेक होना ज़रूरी है, ठीक है। अभी मैंने वहाँ पे अनचेक कर दिया तो वहाँ से सीट मूव हो गई है। अभी आप ध्यान से देखो, हम जो वो वर्कबुक 1 पे काम कर रहे थे इस पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे जो सीट 1 जो हमने नाम दिया था वो पूरी की पूरी मूव हो गई है। कहाँ पे मूव हो गई है? बुक 2 में आ गई है। देखो मुझे डेटा नाम करके पूरी की पूरी सीट मूव हो गई है। अब इसी को दोबारा हम मूव करके देखते हैं, और हमें क्रिएट कॉपी पहले कर लेता हूँ मैं, और कहाँ पे बुक 1 में मूव करनी है और किस पोजीशन में मूव करनी है। सीट 2 के आगे जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, तो सीट 2 अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे बुक 1 में सीट 2 है। बुक 1 में यहाँ पे सीट 2 दिखाई दे रहा है ना, इसमें हमने वहाँ पे सीट 2 अगर यहाँ पे चूज़ किया है तो सीट 2 के आगे ये कॉपी हो जाएगी। ओके कर दिया, सीट 2 के आगे आ गई ना बुक 1 के अंदर। अब हमारे पास हमने उस पर चेक लगाया था तो इस वजह से ये कॉपी हो गई। अगर हम अनचेक करके को ओके करते तो ये डाटा मूव होता, ये सीट मूव होती पूरी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब चलते हैं टैब कलर। इसमें बस 2 ही ऑप्शन थे, मूव, ये क्लियर हो गया हो, मूव और कॉपी सीट का। अब टैब कलर, हमारी जो भी सीट सेलेक्टेड है, अगर ये सीट 2 सेलेक्टेड है या सीट 1 सेलेक्टेड है, हमें इसको टैब कलर करने हैं। मतलब टैब कलर का मतलब यहाँ पे जो सीट का हमने नाम चेंज किया था, रीनेम जो किया था ना, ये एरिया हमारा कलर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं टैब कलर। टैब कलर हम इसको रेड या ग्रीन या ब्लू जो भी हम देना चाहें दे रहे हो। ये ऊपर वाइट हो गया और नीचे से वाइट से ब्लू हो गया, तो इनके डुअल टोन के साथ थोड़ा सा शाइनिंग के साथ एक कलर हुआ है। दूसरा कलर जो है ब्लैक कलर, देखो है तो ये ब्लैक, लेकिन हमें थोड़ा सा ये पूरा ब्लैक ना दिखा के थोड़ा सा स्टाइल के साथ ब्लैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप वही चीज़ कर सकते हैं, मूव और कॉपी, रीनेम, डिलीट, इंसर्ट, और सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टैब कलर कर सकते हैं, हाइड, अनहाइड, और सेलेक्ट ऑल सीट कर सकते हैं। बस सीट के नाम पे राइट क्लिक करना है। अच्छा एक चीज़ और, अभी हमने इस सीट को सेलेक्ट किया ना तो इस पर वाइट फिल हो गया है, और इस सीट को सेलेक्ट नहीं किया तो ये देखो ब्लैक में वाइट शो कर रहा है ना। जब हम इस सीट को सेलेक्ट करेंगे तो ये भी वाइट इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो वाइट के साथ मिक्स हो गया, वो ब्लैक के साथ वाइट मिक्स हो गया, तो ऊपर से हमें शो कर रहा है वाइट, और इसके बैकग्राउंड में देखो ब्लैक शो करेगा। ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोटेक्ट सीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल। प्रोटेक्ट सीट हम इसको बाद में बताएंगे, है तो कुछ नहीं, बस अभी इसका जो है बाद में आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ये प्रोटेक्ट, लॉक और ये सिक्योरिटी वाला जो भी प्रोटेक्शन है ये हमको फिर कभी क्लास में बताएंगे आराम से। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आते हैं हमारे ऑटो सम के फॉर्मूले। अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, अगर हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से इसने ऑटो सम करके दे दिया, 1 से लेके 10 तक का प्लस करके दे दिया। तो अच्छा, ऑटो सम के बाद इसने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन दिया है कि हम क्या सम करना चाहते हैं, सम ही करना चाहते हैं या फिर एवरेज लेना चाहते हैं, काउंट लेना चाहते हैं। तो काउंट लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लेंगे तो 10 मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम लेंगे तो 1 आएगा, 1 मिनिमम नंबर है इसमें। और सम लेंगे तो इसका 1 से लेकर 10 तक का सम 55 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं डेटा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टेबल के अंदर फॉर्मूला लगाया ना, तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सम पे टेबल पे फॉर्मूला लग गया नीचे। देखो हम यहाँ पे सिर्फ हमें काउंट करना है,
यहाँ पे मैक्सिमम नंबर देखना है, मैक्सिमम 3 ही रहेगा। यहाँ पे हमें काउंट नंबर करना है, तो नंबर तो इसमें है ही नहीं, तो इसलिए 0 हो गया। तो ये बस हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था ऑटो सम का, टेबल ये बनी हुई है, फॉर्मेट एज हमने टेबल कर रखा है। तो इसका ये फ़ायदा है कि हम थोड़ा सा एक जगह काम करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये बाकी सब जगह टेबल के अकॉर्डिंग ले लेता है, क्योंकि ये समझता है हमने अगर यहाँ पे सम चाहिए तो हमें सभी लाइन में यहाँ पे सम चाहिए, क्योंकि ये लास्ट की लाइन मानता है इसको। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसको कॉपी कर लें या यहाँ से टेबल एज मूव का यहाँ से हटा ही दें, फॉर्मेट एज टेबल का नॉर्मल रहने दें, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल को अगर हम यहाँ से टेबल स्टाइल हटा लें तो इसका फॉर्म कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज। ओके, और इसको हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट कर दिया डेटा। अब यहाँ से ये हम एक कॉलम भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने जब वैल्यू पेस्ट किया ना, तो यहाँ पे जो टाइम था इसने सारा इसने वैल्यू ले लिया, टाइम का वैल्यू बना के लिया। यहाँ पे देखो कोई भी नंबर जो है ना इसमें 1 से ऊपर नहीं है, सब 1 से नीचे है, क्योंकि टाइम हमेशा 1 से नीचे काउंट करते हैं बाय डिफॉल्ट। अब इस पर करके देखते हैं ऑटो सम का फॉर्मूला कैसे काम करता है। हमने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट में गए, रो हाइट हमने ले ली, सॉरी हमने रो को ऑटो फिट कर लिया, कॉलम को ऑटो फिट कर लिया। ठीक है, और हम ये जो हमारा डेटा है इसको हमने यहाँ पे नंबर में जाके टाइम 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 हमने टाइम ले लिया। ठीक है, हाँ डन। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे ऑटो सम का, तो इसने सेलेक्ट किया और हैंड टू हैंड में पूछ रहा है, ये सिलेक्शन है और ये सम का फॉर्मूला है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं लेगा। एंटर हम प्रेस कर दिया, बस ये सम का ही फॉर्मूला लेगा, ना यहाँ पे और कुछ पूछेगा ना यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हमें दोबारा फॉर्मूला चाहिए तो हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करना होगा ऑटो सम। ठीक है, एंटर दबा दिया। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला चाहिए तो दोबारा हमें यहाँ पे ऑटो सम करना पड़ेगा। देखा आपने, जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल के अंदर जो हमने काम किया था वो एक क्लिक में सारा हो रहा था, और उसमें मल्टी ऑप्शन भी आ रहे थे। फॉर्मूला लगाने के बाद हम उसको चेंज भी कर सकते थे, ऑटो सम चाहिए या फिर क्या एवरेज चाहिए या क्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो सम के आगे ड्रॉप डाउन जो बटन है ना, हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं हम कि हमें क्या चाहिए। अगर हमें एवरेज चाहिए तो एवरेज आ जाएगा और ओके आ जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद चाहिए हमें फिल। फिल पे क्या काम होता है हमारा, देखो फिल डाउन, फिर राइट, फिर अप और फिर लेफ्ट। फिल डाउन करके देख लेते हैं, नहीं समझे, जो ऊपर का डेटा है वो इसने फिल डाउन में कर दिया। अगर हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और इस सेल को फिल करते हैं, जो लेफ्ट है सॉरी राइट में जाएगा, जो डेटा हमारा लेफ्ट में था वो राइट में आ गया। चलो हाँ, थोड़ा सा और रह गया। फिल का मतलब आपको समझ में आ गया। डाउन करेंगे तो ऊपर का जो डेटा होगा वो नीचे फिल हो जाएगा, जहाँ पे हमारा कर्सर है उसमें। राइट करेंगे तो लेफ़्ट वाला डेटा हमारा आ जाएगा। अप करेंगे तो जो हमारे सेल के जो नीचे डेटा है ना वो हमारा फिल होगा, और लेफ़्ट करेंगे तो जो हमारे सेल के राइट में जो डेटा है वो हमारा फिल होगा। ठीक है, और उसके बाद सीरीज़ अगर हम फिल करते हैं तो जैसे 1 2 3 4 ये सीरीज़ है ना, ऐसी सीरीज़ फिल होती है।
देखो मैं बताता हूँ कैसे होती है। इसके लिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं अपना डेटा और फिल पे गए, और फिल पे हमने यहाँ पे सीरीज़ को चूज़ किया। और सीरीज़ में हमें क्या चाहिए, कॉलम में चाहिए, ठीक है। हमें फिल क्या करना है, डेट फिल करना है या फिर लीनियर में क्या करना है, स्टेप वैल्यू 1 और स्टेप वैल्यू 10 तक ही रख लेते हैं हम, लास्ट वैल्यू 10 तक। हमें डेट का डे फिल करना है या ऑटो फिल नंबर करने हैं या क्या करना है। मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ डेट और डे के अंदर वीक डे, मंथ या ईयर। हम डे का नाम ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा रह गया है। अभी हमारा छोटू उठ गया है और वो रिकॉर्ड नहीं करने देगा, तो इस वजह से ये थोड़ा सा पेंडिंग रह जाएगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे और हम इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब को हम चलेंगे जल्दी। और एक क्लास में मेरे ख्याल से इंसर्ट ही फंक्शन बता दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में मतलब एक क्लास इन सब की रख लेंगे, थोड़ी सी डिटेल क्लास रहेगी और सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आपको फॉर्मूले सब बताएंगे। आपको नेक्स्ट क्लास से ही फॉर्मूले बताएंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।